हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक फिजिक्स का चैप्टर क्लियर करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। इसके बाद हम लोग सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी और सामर्थ्य को बोलता है पावर, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य क्या होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है, ठीक है। वर्क को हम किसे कहते हैं। अब देखिए, हमें किसी भी वस्तु पे वर्क करने के लिए, हमें कहीं भी वर्क करने के लिए किसी वस्तु पे क्या करना पड़ेगा, उस पे बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और वह कुछ दूरी पे विस्थापित हो, कुछ दूरी पे क्या हो? विस्थापित हो, ठीक है, या कुछ दूरी चले, तभी जाकर आप कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जो कार्य का जो फार्मूला होता है, अभी हम, ठीक है, फार्मूला नंबर 1 जो लिख रहे हैं, ये होता है F इंटू एस कॉस थीटा। क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा। लेकिन ये फार्मूला तब काम करता है जब ये आप किसी धरातल पे हो, ठीक है, धरातल पर। धरातल कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सतह पर हो, ठीक है, जमीन पर हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा धरातल। अब जैसे अगर हम कह दें कि जैसे मान लीजिए हमें कार्य करना है, इस बोर्ड पे ऐसे अगर हम धक्का दें, ठीक है, धक्का दें, अब बोर्ड बताइए खिसक रहा है? बोर्ड नहीं खिसक रहा है। तो मतलब कहने का मतलब विस्थापन जो है शून्य है। विस्थापन हम किसे बोलते हैं? जब हम कोई भी चीज, ठीक है, कोई वस्तु हो, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, ठीक है, उसके दोनों बिंदु के बीच में कुछ न कुछ दूरी होना चाहिए, तभी वो विस्थापन कहलाएगा। दोनों बिंदु के मतलब प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु, जहां से स्टार्ट करें जहां पर खत्म करें, वहां दोनों बिंदु के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ खत्म किया, तो दोनों के बीच में देखिए कुछ ना कुछ दूरी है, तो इसे हम बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो कुछ ना कुछ विस्थापन होना चाहिए, तभी आपका कार्य जो है शून्य कार्य माना जाएगा कि कार्य आप किए हैं, उस पर आप बल लगाए हैं, तो विस्थापन होगा, तो कार्य होगा। अदरवाइज मान लीजिए जैसे बोर्ड पे, अभी हम बोर्ड पे क्या कहें, धक्का देखिए बल लगा रहे हैं, तो ये क्या बोर्ड विस्थापित हो रहा है? बोर्ड तो वही है ना, बोर्ड तो चल नहीं रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। अभी हम लोग धरातल पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 केस बनते हैं। मान लीजिए पहला केस देख लीजिए। फर्स्ट केस आपका होगा कि मान लीजिए जैसे आप लोग कोई व्यक्ति है या वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इतना दूरी चला, फिर ऐसे ऐसे क्या किया, आके फिर अपनी दूरी पर यहीं पे समाप्त कर दिया चलना, तो यहाँ देखेंगे विस्थापन क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। यही बात हम करें, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन है, जैसे कोई सर्किल में गति कर रहा है, ऐसे गति करेगा, ऐसे ऐसे गति करते हुए क्या करेगा, यहीं पे फिर समाप्त होगा। अगर इसके हम विस्थापन निकालेंगे यहाँ से, तो शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में जो है कार्य कितना होता है? 0। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। एक दूसरा आपका जो होगा, जब आपका जो है कोण, ठीक है, देखिए यहाँ cos थीटा है, कोण। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है किसी वस्तु पे कार्य कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोण 90 अंश बन जा रहा है, थीटा का मान कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री, तो कार्य कितना होगा? थीटा जब 90 होगा तो कार्य कितना होगा? 0। थीटा 90 होगा तो कार्य 0, ठीक है, थीटा 90 कार्य 0। अब जैसे मान लिया कोई कुली है, ठीक है, कोई कुली है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए कोई कुली है, किसी कुली के ऊपर हम अपना भार लाद दिए, ठीक है, हम अपना भार लाद दिए, और वह देखिए जब वह भार देखिए ऐसे लेकर जो है ऐसे अगर चलेगा, तो देखेंगे भार धरातल से, ठीक है, और उसके बीच में कितना कोण बन रहा है। मान लीजिए धरातल है, ये क्या है? धरातल, ये कुली है, ठीक है, ये कौन है? ये कुली है, और यहाँ से भार लेकर ये चल रहा है, ठीक है, ऐसे चलेगा, तो देखेंगे धरातल से उसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। इसका कार्य 0 होगा, क्योंकि धरातल और इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। कार्य कितना होगा? शून्य होगा। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेशन पे जाएं और पुलिस से कह दें कि आप हमारा बैग लेकर जाइए, ठीक है, वो लेकर जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आप उसको पैसा नहीं देंगे। आप यही कहीं का आपने कुछ कार्य ही नहीं किया, क्योंकि कार्य कितना हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? शून्य, ठीक है, लेकिन उसका कार्य तो शून्य है, लेकिन एनर्जी उसने कुछ ना कुछ व्यय किया। एनर्जी कुछ ना कुछ व्यय किया। हम लोग जो पैसा देते हैं एनर्जी के लिए देते हैं, उसके कार्य के लिए नहीं देते हैं।
तो कार्य कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन मान लिया अगर यही कुली ठीक है किसी सीढ़ी पे चल रहा हो, ठीक है किसी सीढ़ी पे चल रहा हो, अगर यही कुली किसी सीढ़ी पर चल रहा हो तो जो है अब देखेंगे यहाँ कार्य क्या होगा। हमारे दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि अगर सीढ़ी पे चढ़े तो हमारा कार्य क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना। अब देखेंगे यार सीढ़ी पे चढ़ा है तो कुछ ऊंचाई पे चढ़ रहा है, कुछ ऊंचाई पे चढ़ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे एक कार्य का दूसरा फार्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। अभी हम बताएं ये फार्मूला आपका धरातल पे बस काम करता है, धरातल पे काम करता है। जैसे ऊंचाई आ गई दूसरा फार्मूला आपका लगने लगेगा, ठीक है। जैसे ही कुछ ऊंचाई आ गई, अब अगर यही व्यक्ति जो व्यक्ति भार लेकर चल रहा था उसका कार्य शून्य हो रहा था धरातल पे, लेकिन अगर वही व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ने लगे तो वो कार्य करेगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा, क्योंकि वो ऊंचाई पे चल रहा है। देखेंगे कुछ हाइट पे चल रहा है, जैसे ही हाइट पे चलेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ वो कार्य करेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन ले लिए कि मान लीजिए कोई पुरुष, ठीक है 100 किलो का है, कोई पुरुष जो है कितने का है, 100 केजी का, ठीक है। देखिए यहाँ हमारे कैमरामैन जी कह रहे हैं कि पुरुष का वेट 100 नहीं होता है, वो कह रहे हैं महिलाओं का वेट, ठीक है। चलिए हम महिला ही ले रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, फीमेल हम कर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है, वो कितनी किलो की है, 100 किलो की है, ठीक है। वो 100 केजी की है, कोई फीमेल है, और वह जो है, ठीक है। अब मान लीजिए एक सीढ़ी अगर 1 मीटर का है, तो अगर कोई पूछ ले कोई 100 किलो की महिला 10 सीढ़ी अगर चढ़ रही है तो बताओ कार्य कितना कर रही है, 10 सीढ़ी उसे चढ़ना है। तो अभी देख लीजिए कार्य का सूत्र क्या होगा, ऊंचाई पे चढ़ रही है तो mgh। वेट कितना है महिला का वेट कितना है, 100। कितना है, 100। जी तो आप सबको पता है, जी ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। और ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, अगर एक सीढ़ी 1 मीटर की है तो 10 सीढ़ी कितने मीटर की होगी, 10 सीढ़ी कितने मीटर की होगी, 10 मीटर। कितने मीटर की, 10 मीटर की। तो यहाँ 10 रख देंगे, गुणा कर लीजिए तो 1 2 3 4, ठीक है, इतना जूल। अब बताओ महिला जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 जूल कार्य किया, महिला ने 10,000 जूल कैसे, हाफरी डफरी सब उसका छूट जाएगा, हाफने लगेगी। अच्छा आप लोग एक चीज गौर किए होंगे, अब इसी पे हम जो है आप लोग जो आपके नित्य काम में होता है आप लोग देखते भी हैं, उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपके सामने अगर हम 2 व्यक्ति को लें, ठीक है, एक व्यक्ति बहुत मोटा हो और एक क्या हो, पतला हो। एक मान लीजिए कोई फीमेल जो औरत है 100 किलो की है, अब कोई औरत है, मान लीजिए एक दूसरी औरत है, हम बना दें चलिए दोनों का। यहाँ मान लीजिए एक फीमेल है, ठीक है, ये कितने की है, ये 100 केजी की है। और यहाँ जो दूसरी फीमेल है वो है 60 केजी की। कितने की है, 60 केजी की। और दोनों को हम कह रहे 10 सीढ़ी चढ़ो, 10 सीढ़ी चढ़ो। तो बताइए कौन ज्यादा कार्य करेगा, ज्यादा कार्य कौन करेगा और किसको थकन ज्यादा महसूस होगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो है, ये मोहतरमा जो है ज्यादा कार्य करेंगी, ये मोहतरमा ज्यादा कार्य करेंगी। इसका कारण ये है कि इन्होंने अपना वेट बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, 100 किलो की ऐसे, ठीक है, ऐसे करके वो ज्यादा अब चढ़ेंगी तो हफरी डफरी छूट जाएगा उनका, 1 ही 2 चक्कर में क्या हो जाएगा, हफरी डफरी पसीना उसीना सब छूट जाएगा उतने में। लेकिन ये मोहतरमा इनका वेट कितना है, इनका वेट 60 केजी है, इनका वेट कितना है, 60 केजी है, इनका वेट 60 है। तो ये जो है इनसे कम कार्य करेंगी। अभी यही हम मान रख दें, यहाँ 60 रखेंगे तो इसका मान कम आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसलिए W1 W2 हम निकाल ले रहे हैं, तो कितना 60 गुणे 10 मान लीजिए ये भी 10 सीढ़ी कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। देखिए ये 6000 जूल ही काम कर रही है, ये मोहतरमा 10,000 जूल काम कर रही है, ये 6000। अब ये तो अच्छे से चढ़ेंगी उतरेंगी, चढ़ेंगी उतरेंगी, लेकिन इनका जो है 2 ही बार में हालत खराब हो जाएगा। हालत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा जो है मोटा होना भी
आपके लिए हानिकारक होता है। अब ये 100 केजी की मोहतरमा जो है ज्यादा इनको बहुत परेशानी होगी चढ़ने में, क्योंकि ये कार जो है अधिक कर रही है, लेकिन ये जो है ये कार्य कम कर रही है, तो इसलिए इनको लाभदायक है चढ़ने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो लगभग 3-4 चक्कर मारेंगी, एक ही चक्कर में अपना दम तोड़ देंगी, तो ये उतने में 3-4 चक्कर लगाएंगी, ठीक है। तो ऐसे होता है, मान लीजिए किसी हाइट पर चढ़ना हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मोटर जो कार्य करता है, आप लोग देखे होंगे मोटर, तो मोटर जो टंकी में पानी पहुंचाता है, तो बताइए वहां कौन सा कार्य हो रहा है? टंकी में जो पानी पहुंचाने का कार्य किस तरह का कार्य है? धरातल ये वाला लगेगा फार्मूला, ये वाला हम देखेंगे। मान लीजिए कोई तालाब है, मान लीजिए ये क्या है, कोई तालाब है, ठीक है। चलिए हम ये कोई तालाब है, मान लीजिए यहाँ पानी से भरा हुआ है, पानी मान लीजिए इसमें है 100, चलिए 1000 मान ले रहे हैं, 1000 केजी पानी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इस पानी को जो है 5 मीटर ऊंचाई पे ले जाना है, तो हाइट कितना हो जाएगा, 5 मीटर ऊंचाई पे ले जाना है, तो मोटर द्वारा कितना कार्य होगा, मोटर द्वारा कितना कार्य होगा? तो देख लीजिए m बराबर कितना है 1000, g का मान आप लोग सभी जानते हैं 10 और h की मान 5, आप देंगे गुणा कर लीजिए, तो 1 2 3, ठीक है। मोटर इतना कार्य करेगा, मोटर 50,000 जूल कार्य करेगा मोटर, ठीक है। 50,000 जूल कार्य करेगा, तब जाकर इतने पानी को 1000 किलोग्राम पानी को जो है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इतना जूल उसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इतना ध्यान रखेंगे, जब धरातल पे हम बात करेंगे तो ये वाला फार्मूला, धरातल पे बात करेंगे तो ये वाला फार्मूला, जैसे ऊंचाई पे हम गए, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे हम तुरंत ही ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला, अब चलिए देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क। देखिए इसकी यूनिट जो होती है, अब देखिए यूनिट जो होता है, एक होता है अर्ग, क्या होता है अर्ग, एक होता है जूल, ये होता है सीजीएस सिस्टम में, और ये होता है एमकेएस, इसको बोलते हैं एसआई भी, ठीक है। अब ये सीजीएस सिस्टम में होता है, इसका वर्ग का यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मात्रक, ठीक है, मात्रक या यूनिट। और जूल जो होता है किसमें होता है, एमकेएस में। कभी कभी क्या आता है कि दोनों में संबंध पूछा जाता है, दोनों में क्या संबंध है, अर्ग और जूल, दोनों में क्या, तो होता है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1 जूल का जो मान होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। अगर पूछ ले 1 अर्ग बराबर, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेते आइए, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 10⁻⁷ जूल, 10⁻⁷ जूल, ठीक है। यही हो जाएगा आपका इसमें दोनों में संबंध, मतलब ठीक है, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा संबंध, ठीक है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग और 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल, ठीक है, यही दोनों क्या हो गया, संबंध हो गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में, तब तक इसको हम कर रहे हैं क्लियर, ठीक है। एनर्जी अभी हम बता रहे हैं आपको। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ऊर्जा क्या होती है। अब देखिए भैया बहुत ही आसान है ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा जो होती है कार्य करने की क्षमता को बताती है, कार्य करने की बताती है, कार्य करने की क्षमता को। अब देखिए जैसे अगर हमारे पास जो है अगर एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा है तो हम कार्य बहुत ज्यादा करेंगे। अगर एनर्जी नहीं है तो हम कार्य क्या करेंगे। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम खाए पिए हैं, ठीक है, खाए पिए हैं बढ़िया से, तो हमारे पास एनर्जी है तो हम काम करेंगे, ठीक है। लेकिन खाए पिए तो ऐसे रहेंगे, ठीक है, ऐसे पड़े रहेंगे, ऐसे क्या होंगे, ऐसे जब पेट में चूहा दौड़ेगा, खाए नहीं रहेंगे, एनर्जी रहेगी नहीं, तो हम काम क्या करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि ठीक है, आपको काम करने के लिए जो है आपके हिसाब से खुराक भी उतना चाहिए, उतना खाना भी आवश्यक होता है। तो ये क्या बताता है, सबसे सिंपल भाषा कार्य करने की क्षमता को बताता है, कार्य करने की क्षमता को बताता है। एनर्जी जो है कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। अब देखिए एनर्जी जो है ये भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एनर्जी पहला हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हम बात कर लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कैसे हम पहचानेंगे, कि कहा स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज होती है, गतिज होती है और यांत्रिक भी होती है, लेकिन हम लोग बात करेंगे पहले स्थिति बारे में। तो इसको पहचानने के लिए या तो कोई वस्तु जो है ऊंचाई पर हो, कहाँ हो, ऊंचाई पे हो, या उसमें खिंचाव हो, या उसमें खिंचाव हो, क्या हो, ऊंचाई पे हो और उसमें खिंचाव हो। अब देखिए इसका जो फार्मूला है भी यही होता है mgh, ठीक है। अब देखिए कोई वस्तु जो है अगर ऊंचाई पे है, कोई वस्तु जो है अगर ऊंचाई पे है, ठीक है, तो वहां जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ये डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, अगर मान लीजिए हम कोई चीज ले लिए, जैसे मान लीजिए हम जो है यही ले रहे हैं अपना मोबाइल जो है, अब देख लीजिए हम यही अपना क्या किए, अपना सेट लिए हैं मोबाइल। अब इसको जो है अगर हम इतने ऊंचाई से छोड़ेंगे, इतने ऊंचाई से क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये जो है ये टूटेगा, हो सकता है बच भी जाए, ठीक है, स्क्रीन गार्ड ही टूटे या कवर ही टूटे। लेकिन अगर इसी को, अब देखिए ऊंचाई हमारी कम है ना, क्योंकि हम इतने हाइट से छोड़ रहे हैं, इतनी हाइट से, तो ऊंचाई हमारी कम है, ऊंचाई कम है, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई इसकी कम है, तो इसमें जो कार्य होगा कम होगा, मतलब इसमें थोड़ा हल्का फुल्का इसको बस नुकसान होगा। लेकिन अगर इसी मोबाइल को हम जो है दो मंजिल के ऊपर से छोड़े, तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, मोबाइल क्या होगा, पता नहीं, एक पुर्जा मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, अब समझिए हमारी बात को कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि ऊंचाई जितनी ज्यादा रहेगी, ठीक है, उसमें कार्य उतना ही ज्यादा होगा, उसकी जो है एनर्जी, उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, एकदम बिखरा जाएगा। क्या करते हैं सांप, गोंगल सांप को आप देखे हैं ना, उसको जितना आप मारते हैं वो क्या करता है, उतना ही फंड चौड़ा करके आपको काटने के लिए दौड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार हम जैसे ही उसको ऊपर ले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, बिखरा जाएगा, कहेगा आप तो आज हम पूरा कत्ल ही कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा काम करने लगता है। अभी हम बताएं कि अगर मोबाइल को हम इतने ऊंचाई से छोड़ेंगे तो मोबाइल बस थोड़ा सा ग्लास टूट जाएगा, लेकिन उसी मोबाइल को जो है अगर हम 2 बिल्डिंग के ऊपर से छोड़े या 3 बिल्डिंग के ऊपर से छोड़े, तो क्या होगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, हमें उसका एक पुर्जा भी देखने को नहीं मिलेगा। अब एक चीज देख लीजिए, ये हो गया आपकी, ठीक है, ऊंचाई के बारे में हम बता दिए कि जितनी ऊंचाई होगी उतना ही एनर्जी उसमें होगा, उतना ही एनर्जी होगा। आज जब एनर्जी ज्यादा होगा, अभी हम बताएं, जब एनर्जी ज्यादा होगा तो आप कार्य ज्यादा करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम कार्य ज्यादा करेंगे, आपके अंदर एनर्जी अगर नहीं है तो कार्य कैसे करेंगे, आप एकदम बैठेंगे वैसे, ठीक है, कि आप 1% भी कार्य नहीं कर सकते अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी क्या करती है, कार्य करने की क्षमता को बताती है, कार्य करने की क्षमता को बताती है। तो जो है एनर्जी का पहला स्थिति जो है स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई को डिपेंड करता है, या और खिंचाव में, किसमें, खिंचाव में। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, अब जैसे जैसे प्लेन उड़ रहा है, देखिए ऊंचाई पे उड़ रहा है ना, ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठा है, ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर किस में बैठा है, कोई व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठा है, जैसे मान लीजिए गाड़ी हम बना दिए, ठीक है, ये कोई व्यक्ति गाड़ी क्या है, BMW, क्या हो गया आपका, ये आपका मान लीजिए आपका BMW है, क्या है, BMW। देखो कितना बढ़िया बना है, एकदम चलेगा, ये 80-90-100 की स्पीड से इसका शुरुआत ही रहेगा। तो BMW मान लीजिए आप बैठे हैं, आपने BMW में आप बैठे हैं, तो आप देखिए कुछ ऊंचाई पे बैठे हैं ना, ये नहीं कि एकदम जमीन से सटा हुआ है, देखो इसमें भी पहिए हैं, तो ये कुछ ऊंचाई पे उठा होगा। तो आप जो बैठे हैं कुछ ऊंचाई पे बैठे हैं, तो आप में कौन सी कार्य होगी, आप में कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आप ऊंचाई पे बैठे हैं। अभी हम जहां भी ऊंचाई की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। जहां भी ऊंचाई की बात करेंगे उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लें, जैसे आप आपके BMW को मिटा रहे हैं,
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब खिंचाव के बारे में देख लेते हैं। खिंचाव जैसे स्प्रिंग हो गया, आप लोग स्प्रिंग देखते हैं, ऐसे उसे दबा देते हैं, स्प्रिंग को ऐसे दबा देते हैं तो सिकुड़ जाता है, फिर उसे खींच देते हैं तो फैल जाता है। उसमें खिंचाव का गुण होता है। स्प्रिंग जैसे आपका जो होता है, मान लीजिए आपका स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें कौन सा गुण होता है, इससे आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ऐसे सिकुड़ जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो ऐसे फैल जाएगा, खींचेंगे तो ऐसे फैल जाएगा। तो इसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज, क्योंकि इसमें खिंचाव है। क्या है, खिंचाव है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, एक ऊंचाई एक खिंचाव, एक ऊंचाई एक खिंचाव, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। अब दूसरे जो है ऊर्जा होती है उसकी बात हम कर लेते हैं। जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², इसका फार्मूला होता है हाफ mv², इसका ये फार्मूला होता है, इसका ये फार्मूला होता है। अब गति देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, गति, गति आ गया ना। गति मतलब होता है क्या, चलना। आप थोड़ी सी दूरी चलेंगे तो उस आग में गति हो जाएगी, ठीक है। अब जहां भी गति रहेगा, जिस भी वस्तु में या चीज में गति रहेगा, तो वहां तुरंत ही कौन सी ऊर्जा काम करेगी, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज। अब देखिए अभी जैसे हम मान लीजिए ऐसे हम खड़े हैं, ठीक है, अब चल रहे हैं नहीं, स्थिर है, तो कौन सी ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा, क्योंकि ऊंचाई पे हम क्या है, हमारी कुछ ऊंचाई है, स्थिर है। लेकिन अभी हम ऐसे चलने लगे, ठीक है, ऐसे चलने लगे तो हम गति कर रहे हैं, तो कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम आपकी BMW को बनाए थे, या फिर बना दे रहे हैं आपकी BMW को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया BMW, क्या हो गया, BMW। आप इसमें बैठे थे, आप इसमें, ये आप हो गए, इसमें क्या किए हैं, ये देखिए बैठे हैं आप, कितने बढ़िया लग रहे हैं उसमें। उसमें क्या है, आप सवार हैं। तो जब ये रुका रहेगा तो आप में स्थिति जुड़ जाएगी, क्योंकि आप ऊंचाई पे हैं, आप BMW पे हैं, BMW में हैं, क्योंकि BMW ऊंचाई पे है। लेकिन जैसे ही दौड़ने लगे, जैसे ही ये दौड़ने लगे, BMW आपका जैसे ही चलने लगे 120-30 की स्पीड में, तो आप में गतिज ऊर्जा भी आ जाएगी। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, क्योंकि आपका BMW दौड़ रहा है, आपका BMW चल रहा है, और आप भी उसमें बैठे हैं, तो आप भी गति कर रहे हैं। तो आप में देखिए स्थिति ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा, दोनों में है, आप में दोनों है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों है। तो अब देखो, जिस भी चीज में दोनों ऊर्जा रहती है तो उसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है इसको, मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे हम बात कर ले कोई भी प्लेन के बारे में, प्लेन भी देखेंगे तो ऊंचाई पे तो है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा तो होगी ही। अगर वो चल रहा है, ऊंचाई पे है तो चल रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है, क्योंकि वो गति कर रहा है ना, वह गति कर रहा है। तो देखो, जिसमें दोनों होता है उसमें क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं वायु एरोप्लेन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब इसमें भी दोनों है। अब जैसे हम बात करें हेलीकॉप्टर में भी दोनों होंगे, आपके मर्सिडीज में भी दोनों होंगे। मर्सिडीज में होंगे लेकिन ये आप पे लागू है, ठीक है, ये आप पे लागू है। मर्सिडीज में तो गतिज ऊर्जा ही होगी, क्योंकि मर्सिडीज तो जमीन से सटा हुआ है ना, लेकिन आप जो है ऊंचाई पे बैठे हैं, तो आप में स्थितिज ऊर्जा भी है और आप में गतिज ऊर्जा भी है। क्योंकि मर्सिडीज चल रही है या BMW आपका चल रहा है, तो इसमें जो है आप भी गति कर रहे हैं, तो दो ये भी हो गया आप में। तो जहां दोनों ऊर्जा मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की ऊर्जा जो है हम यहाँ समझ लिए, यांत्रिक ऊर्जा भी समझ लिए, गतिज ऊर्जा भी, स्थितिज ऊर्जा भी। अब जो है इससे आगे वाली वीडियो देखने के लिए आपसे मिलेंगे सेकंड पार्ट में, जो कि वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, जहां हम जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।